ओपन टू लर्न अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। अब उसके कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्रम विनिमेयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव, ये पढ़ चुके हैं। अब उसके एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक सक्रिय दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, ये दे रखी है और इसमें एक संबंध दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर सेट से, आर समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। और एक और कंडीशन दे रखी है ए कभी भी एक के बराबर नहीं हो सकता। अब पहली क्रम विनिमेयता एवं साहचर्यता। क्रम विनिमेयता तथा साहचर्यता की जांच करनी है। तो पहले क्रम विनिमेयता करते हैं। क्रम विनिमेयता की क्या कंडीशन है? ए सक्रिय बी बराबर बी सक्रिय ए, ये बराबर आना चाहिए। अब इसी को इसमें लगा देते हैं। तो ए सक्रिय बी ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर बी सक्रिय है, यानी उल्टा लिख दिया। तो इसको भी उल्टा लिख देते सक्रिय में। तो पहले आ जाएगा बी प्लस ए माइनस बी ए। क्या ये बराबर है? हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी। अब इसको उल्टा लिख देते हैं ए बी, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये क्रम विनिमेयता के अवयव है। वैसे अब साहचर्यता की जांच कर लेते हैं। ये हो गई क्रम विनिमेयता। अब साहचर्यता। साहचर्यता की कंडीशन क्या दे? ए सक्रिय बी सक्रिय सी बराबर ए सक्रिय बी सक्रिय सी। साहचर्यता की ये कंडीशन है। अब यही कंडीशन इसमें फॉलो होनी चाहिए, तभी ये साहचर्यता सिद्ध होगी। तो पहले ए सक्रिय बी सक्रिय सी, इसको ले देते हैं। अब बी सक्रिय सी निकाल लेते हैं। तो ए सक्रिय बी सक्रिय सी निकालनी है, तो इसमें बी और सी रख देते हैं। तो बी प्लस सी माइनस बी सी, ये हो गई। अब ये हो गई ए सक्रिय, ये बी। अब इसको वापस आगे सोल्व कर लेते हैं। ए बी पहले तो आएगा ए प्लस बी, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस, अब इन दोनों का गुणा ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ये हो गया। अब इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। पहले ए प्लस बी प्लस सी, अब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये तो होगी ए सक्रिय बी सक्रिय सी। अब निकाल देते दूसरी ए सक्रिय बी सक्रिय सी। तो ए सक्रिय बी सक्रिय सी, पहले ए बी कर लेते हैं। ए बी का तो ये दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, और इसके साथ सक्रिय सी है। अब इस सक्रिय सी को इसके साथ लगा देते हैं। तो पहले इन दोनों का जोड़ ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, फिर माइनस इन दोनों का गुणा, तो सी ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। अब इसको सही ढंग से लिख लेते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, ए बी सी ए बी सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी और ए बी सी। तो ये 7 से रेता सिद्ध है। अब इसके बाद में करते हैं तत्समक अवयव। क्रम विनिमयता और साचर्यता की जांच हो गई। अब करते हैं तत्समक अवयव की जांच। तत्समक अवयव तत्समक अवयव की परिभाषा क्या है? ए सक्रिय ई कोई तत्समक अवयव है बराबर ए के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अगर ए की सक्रिय ई के साथ हो रही है वो ए के बराबर होगा। लिख देते हैं ए प्लस ई माइनस ए बराबर ए, ये दे रखा। तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। फिर क्या बता? ई माइनस ए बराबर 0। ई कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ए बराबर 0। इसमें एक कंडीशन है, ए बराबर कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से ई की वैल्यू निकल गई है 0। तो तत्समक अवयव क्या है? तत्समक अवयव ई बराबर 0 होगा, तभी ये सिद्ध होगा कि ये तत्समक अवयव है। अब इसके बाद करते हैं अपन व्युत्क्रमणीय अवयवों की जांच। इसी के लिए अब करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव की जांच करनी है तो व्युत्क्रमणीय अवयव की जांच करने के लिए कंडीशन होती है ए सक्रिय x बराबर 0, जहां x बराबर है r का व्युत्क्रमणीय अवयव। अब इसको आगे फॉलो करते हैं इससे। तो a प्लस एक्स माइनस ए एक्स बराबर 0। अब इसको a को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x माइनस ए एक्स बराबर माइनस का a। अब यहां से x कॉमन ले लिया तो x कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए बराबर माइनस का a। x बराबर माइनस का a अपॉन 1 माइनस ए। ये क्या निकल गया? r का व्युत्क्रमणीय अवयव। r का व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी इसमें व्युत्क्रमणीय अवयव विद्यमान है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये ए सक्रिय बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। क्रम विनिमयता साचर्यता की जांच भी सिद्ध होगी, तत्समक अवयव की भी जांच सिद्ध होगी। अब व्युत्क्रमणीय अवयव भी निकल गया। अब इसके बाद अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? S बराबर ए बी बिलोंग्स टू R A नॉट इक्वल टू 0। ये इसमें अब करनी है क्रम विनिमयता और साचर्यता की जांच। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता की क्या कंडीशन है? ए बी सक्रिय सी डी बराबर सी डी सक्रिय ए बी। इसके हिसाब से करनी तो पहले ए बी यही सेम लिख देते हैं, ए सी बी सी प्लस डी। अब इसको इसके हिसाब से लिख देते हैं। तो पहले आएगा सी ए, फिर आएगा डी ए प्लस बी। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये
क्रम विनिमयता नहीं है। अब इसके बाद करते हैं साचर्यता की जांच। साचर्यता की जांच करनी है। साचर्यता की जांच करने के लिए क्या कंडीशन आती है? ए बी सक्रिय, सी डी सक्रिय, ई एफ बराबर ए बी सक्रिय, सी डी सक्रिय, ई एफ। ये कंडीशन होती है साचर्यता की। अब इसको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो पहले अंदर वाला ए बी सक्रिय, सी डी सक्रिय, ई एफ बराबर क्या होगा? ए बी ये तो है, ये सक्रिय है, इसके अंदर क्या होगा? ये सी डी ई एफ। तो पहले सी ई फिर डी ई प्लस एफ, ये हो गया। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा? ए बी फिर सी डी एफ है, तो ए सी ई ये और ये मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होगा? बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, ये आता है। ये इसको सरल करने पर अब ए सक्रिय बी, ए बी सक्रिय सी डी सक्रिय ई एफ, इसको लिख लेते हैं। ए बी सक्रिय सी डी सक्रिय ई एफ बराबर। अब इसको पहले लिख देते हैं ए बी, तो ये दे रखा है तो लिख लेते हैं। तो ए सी बी सी प्लस डी फिर सक्रिय ई एफ, वैसे करना। अब इसके हिसाब से क्या दे रखा? जो ए और सी को मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी ई ए सी और ई को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ए सी ई फिर दूसरी बार क्या किया? जो बी और सी को मल्टीप्लाई करके डी को जोड़ दिया, तो वैसे ही कर इसको बी सी प्लस डी प्लस बी सी प्लस डी इंटू ई इन प्लस एफ कर देते हैं। तो बी सी प्लस डी इंटू ई, वे बी सी लिख दिया प्लस एफ। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो ए सी ई, तो बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। अब ये और ये क्या बराबर आ रहा है? हाँ, ए सी ई, बी सी ई, बी सी, डी ई, एफ एफ। तो ये साचर्यता सिद्ध होती है। तो ये साचर्यता सिद्ध होती है। अब इसके बाद करते हैं तत्समक अवयव की जांच कि तत्समक अवयव ये है या नहीं इसमें। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव परिभाषा क्या है? मान लिया x और y एक तत्समक अवयव है, तो a b सक्रिय x y बराबर a b, ये तत्समक अवयव की परिभाषा से ये है। अब इसमें इसके हिसाब से फॉलो करते हैं और लिख देते हैं। a x b x प्लस y बराबर a b। अब अलग अलग लिख देते हैं, यानी ax बराबर a, bx प्लस y बराबर b, ये है। x बराबर a अपॉन a, तो x बराबर क्या निकल गया है? 1। अब x बराबर 1 इधर रख देते हैं, तो b प्लस y बराबर b, b से b कट गया तो y बराबर 0।
तो इसके तत्समक अवयव क्या माने थे, x और y, क्या निकल गया है 1 और 0, यानी तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव विद्यमान। बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव की जांच कि व्युत्क्रमणीय अवयव यहाँ है या नहीं। अब निकालते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे निकालते हैं, तो a b सक्रिय x y बराबर 1 और 0। ये अपने क्या निकाला था, तत्समक अवयव की परिभाषा से निकाला था ना, 1 और 0 x और y की वैल्यू। अब इसको इसके हिसाब से लिख देते हैं, तो ax प्लस ax bx प्लस y बराबर 1 और 0। ये तो ax बराबर 1 और bx प्लस y बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू निकल गई 1 अपॉन a, और 1 अपॉन a यहां रख देते तो b अपॉन a प्लस y बराबर 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस b अपॉन a। तो व्युत्क्रमणीय अवयव क्या माने थे, x और y, और क्या वैल्यू निकल गई 1 अपॉन a माइनस b अपॉन a। तो यानी इसमें व्युत्क्रमणीय अवयव विद्यमान है और जिनकी वैल्यू 1 अपॉन है माइनस b अपॉन है। तो ये सिद्ध हो गया कि व्युत्क्रमणीय अवयव इसमें विद्यमान है। अब इसके बाद करते हैं अगला एग्जांपल। अब करते हैं अगला एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल क्या है, एक सेट्स दे रखा है a b c और d, और यहाँ पे a बराबर 5 है, b बराबर ab, c बराबर ac और d बराबर a b और c। ये वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है कि ये जो सेट्स है इसका यूनियन यानी संघ S में एक द्विआधारी सक्रिय है, परंतु इसका जो इसके सेट्स में जो इंटरसेक्शन है सर्वनिष्ठ, वह S में द्विआधारी सक्रिय नहीं है। तो पहले संघ का देख लेते हैं। संघ का कैसे देखते हैं, पहले निकालते हैं A यूनियन B। A यूनियन B, A की वैल्यू क्या है 5, यूनियन B की वैल्यू क्या है A और B। अब इसका यूनियन निकालते हैं। यूनियन क्या है, टोटल संघ आता है, तो इसमें A और B, A और B किसके बराबर है B, यानी A यूनियन B B के बराबर है। अब A यूनियन C ये निकाल देते हैं। A यूनियन C, A की वैल्यू क्या है 5, यूनियन C की वैल्यू क्या दे रखी है A और C। अब इसकी वैल्यू भी A और C बराबर, ये किसके बराबर है C के बराबर। वैसे ही A यूनियन D, 5 यूनियन D की वैल्यू क्या है ABC, ABC, और इसमें जब इसका यूनियन करते हैं तो ABC, और ये किसके बराबर है D के बराबर। अब A के साथ सारे आ गए, अब B यूनियन C बराबर, B की वैल्यू क्या है A B, यूनियन C की वैल्यू क्या है A C। अब इन दोनों में यूनियन निकालते हैं तो क्या आता है A B C, और ये किसके बराबर है D के बराबर है। अब B यूनियन D ये भी निकाल लेते हैं, तो B की वैल्यू क्या है A B, यूनियन D की वैल्यू क्या है A B C बराबर। अब जब इसका यूनियन निकालते तो AB और ABC, तो A B C ये किसके बराबर है D के बराबर। ये सारे निकल गए। अब क्या निकालते हैं C के साथ कौन सा यूनियन D, तो C की वैल्यू क्या दे रखी है AC, यूनियन
डी की वैल्यू ए बी सी बराबर, अब इसका यूनियन निकालेंगे तो ए बी सी, और ये किसके बराबर है, डी के। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये संघ में द्विआधारी सक्रिय है। अब इसका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ निकाल के देखते हैं तो कि उसमें द्विआधारी सक्रिय है या नहीं है। ये डी की वैल्यू दे रखी है ए बी सी, वही सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या है, ए सर्वनिष्ठ का साइन होता है उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी, तो 5 इंटरसेक्शन ए बी बराबर, इनमें दोनों में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं तो ये 0। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, तो ए में 5, वही 5 इंटरसेक्शन ए सी, इनमें भी कुछ नहीं, ये भी 0। ए इंटरसेक्शन डी बराबर 5 इंटरसेक्शन ए बी सी, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है तो 0, कॉमन नहीं है 0। अब ये तीनों द्विआधारी हो ही नहीं सकता। अब निकालते हैं बी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी, ए बी इंटरसेक्शन ए सी बराबर ए आ रहा, ये किसी अवयव के बराबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो बी इंटरसेक्शन डी, ए और बी, और डी क्या है, ए बी और सी बराबर, इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है, ए और बी, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर, ये तो आ रहा है। अब निकालते हैं सी इंटरसेक्शन डी, ए सी इंटरसेक्शन ए बी सी, इनमें कॉमन क्या रह रहा है, ए सी, और ये किसके बराबर है, सी के बराबर। यहां से स्पष्ट होता है कि द्विआधारी सक्रिय नहीं हो सकती, कि इनमें ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन ए, ये किसी अवयव के बराबर नहीं है। अब बी इंटरसेक्शन डी बी के बराबर है, सी इंटरसेक्शन डी ये सी के बराबर है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि या इस सेट्स में संघ यानी यूनियन वो द्विआधारी सक्रिय है, लेकिन सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन द्विआधारी सक्रिय नहीं है, तो ये द्विआधारी सक्रिय नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।